नमस्कार, रफ्तार मीडिया के खास कार्यक्रम शिव दरबार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में हम आपको हर दिन भगवान शिव से जुड़ी अलग अलग कथा सुना रहे हैं और उनकी कहानियों से अवगत करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको सुनाएंगे भगवान शिव के ऐसे भक्तों की कहानी जिनकी कहानी सुनकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसी कड़ी में भक्त के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार राजा श्वेतकेतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजा पालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता और अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। जी बिल्कुल। तो एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वो भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाए और श्वेतकेतु के प्राण हर लाए। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो वो शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरी ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, ना श्वेतकेतु का ध्यान टूटा और ना ये दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देख कालदंड संभाला और खुद चल पड़े। तो अब हम जानेंगे जब यमराज स्वयं राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुंचे तो क्या हुआ। दरअसल दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वो सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरे। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा हुआ है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वो भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान के शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह झटपट आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाया तो शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। तब शिवजी के तीसरे नेत्र से काल भस्म हो गया। जी बिल्कुल। और भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वही राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि ये कौन है और क्या है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि ये काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। तब राजा श्वेतकेतु को काल ने गले लगाया। तब राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अति शीघ्र जीवन दान दे। शिव जी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया है। जी बिल्कुल। तब काल ने कहा कि इनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जीव नादान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिव जी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं पड़ना पड़ेगा।
कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। चलिए अब महादेव के दूसरे भक्त के बारे में जानते हैं। तो प्राचीन काल में रत्नभद्र नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष गंधमादन पर्वत पर रहता था। उनके पूर्णभद्र नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में अनेक भक्तों को भोग कर उस रत्नभद्र ने शिव ध्यान परायण हो परम शांत शिवलोक को प्राप्त किया। पिता के शिवलोक चले जाने पर पूर्णभद्र ने संतानहीन होने से अपनी भार्या कनक कुंडला नाम की यक्षिणी से कहा, प्रिय, मुझे तुम्हारे बिना यह राज्य और महल आदि अब शून्य मालूम होता है। जी बिल्कुल। तो आगे कनक कुंडला बोली, हे प्राणनाथ, आप ज्ञानवान होकर पुत्र के लिए क्यों खेद करते हैं? यदि यही इच्छा है तो पुत्र मिलने का उपाय कीजिए। इस जगत में उद्यमी लोगों को क्या दुर्लभ है। जो प्राणी प्रबद्ध के भरोसे रहते हैं वो नितांत का पुरुष है, क्योंकि अपना किया हुआ कर्म ही प्रबद्ध है और कुछ नहीं है। इस कारण प्रतिकूल प्रबद्ध को शांत करने के लिए समस्त कारणों के भी करुणारूप भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। यदि आप सर्वश्रेष्ठ पुत्र चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण ग्रहण कीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर यक्षराज ने गीत वाद्य से भगवान शिव का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्ण की। उसका नाम हरिकेश पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने अनेक दान्य पुण्य किए। जब हरिकेश 8 वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में धूल बालू का शिवलिंग बनाकर त्रिनादी दूर्वा से उनका पूजन करता और अपने साथियों को शिव नाम से ही पुकारता था। वो रात दिन हे चंद्रशेखर, हे भूतेश, हे मृत्युंजय, हे नीलकंठ आदि पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता और मित्रों को प्रेम करता हुआ बार बार इन्हीं नामों से पुकारता रहता था। उसके कान के नाम के अतिरिक्त अन्य किसी को ग्रहण नहीं करते थे। वह शिव मंदिर को छोड़कर किसी अन्य जगह नहीं जाया करता था। उसके नेत्र शिव के अतिरिक्त और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं रखता था। वह स्वप्न में भी भगवान शिव को ही देखा करता था। जी बिल्कुल। तो हरिकेश की ये दशा देखकर उसके पिता ने उसे गृहकार में लगाने की अनेक चेष्टाएं की, किंतु उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अंत में हरिकेश घर से निकल गया। कुछ दूर जाकर उसे भ्रम हो गया और वो मन ही मन कहने लगा, हे शंकर, कहाँ जाऊं, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा। ये सोचकर उसने अपने मन में विचार किया कि जिसकी कहीं ठिकाना नहीं है उसका काशीपुरी ही आधार है। इस प्रकार निश्चय कर वो काशीपुरी को गया। इस अविमुक्त क्षेत्र में पंच भौतिक देह त्याग कर प्राणों का शिव की प्रसन्नता से फिर देह से संबंध नहीं रहता, उस आनंद वन में जाकर तप करने लगा। तो कुछ समय बाद भगवान शिव ने पार्वती को अपना विहार वन दिखाया। वो अनेक सुगंध युक्त पल्लवों से सुशोभित था। शिव ने कहा, हे देवी, जैसे तुम मुझको बहुत प्रिय हो वैसे ही यह आनंद वन भी मुझे परम प्रिय है। मेरी अनुग्रह से इस आनंद वन में मरे हुए को जन्म मरण का बंधन नहीं होता, अर्थात वो फिर से संसार में जन्म नहीं लेता। पुण्यात्मा के कर्म बीज विश्वनाथ की प्रज्वलित अग्नि में जल जाते हैं, उसी से फिर वे गर्भाशय में नहीं आते। काशीवासी लोगों के देहांत समय में मैं ही तारक ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जिससे वे उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। तो कलयुग में विश्वनाथ देव का दर्शन पूजन, काशीपुरी, भागीरथी, गंगा आदि का सेवन तथा सत्य पात्र का दान विशेष फलदायक होता है। उन्होंने कहा, हे देवी, काशीवासी सदा मुझ में ही बसते हैं, इसमें मैं उनको अंत में संसार सागर से पार कर देता हूँ, यह मेरी प्रतिज्ञा है। जी बिल्कुल। और इस तरह वार्तालाप करते करते भगवान शिव उस स्थान पर गए जहाँ हरिकेश समाधि लगाए बैठा था। उसको देखकर पार्वती ने कहा, भगवान,
ये आपका तपस्वी भक्त है, इसे समाधिस्थ भक्त को वर देकर इसका मनोरथ पूर्ण कीजिए। इसका चित्त केवल आप में ही लगा है और इसका जीवन भी आपके ही अधीन है। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उसके पास गए और उन्होंने समाधि में स्थित उस हरिकेश को हाथ से स्पर्श किया। दया सिंधु का स्पर्श पाकर उस यक्ष ने आंखें खोलकर अपने सम्मुख प्रत्यक्ष अपने अभिष्ट को देखा। गद्य स्वर में यक्ष ने कहा कि हे शंभु, हे पार्वती पति, हे शंकर, आपकी जय हो। आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा यह शरीर अमृत रूप हो गया। जी बिल्कुल। और इस प्रकार प्रिय वचन सुनकर भगवान शिव बोले, हे यक्ष, तुम इसी क्षण मेरे वश से मेरे क्षेत्र के दंड नायक हो जाओ। आज से तुम दुष्टों के दंड नायक और पुण्यवानों के सहायक बनो और दंडपानी नाम से विख्यात होकर सब उपद्रव गणों को नियंत्रण करो। मनुष्यों में सत्य अर्थ नाम वाले संभर्व और उद्भर्म ये दोनों गुण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम काशीवासी जनों के अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता हो जाओ और मेरे मुख से निकले तारक मंत्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित रूप से काशी में निवास करो। भगवान शिव की कृपा से वही हरिकेश यक्ष काशी में दंडपानी के रूप में स्थित हो गया और भक्तों के कल्याण में लग गया। तो बताते चले कि जब भी हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं और उन्हें याद करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान हमारी सहायता करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार की बात है, एक औरत अपने 2 साल के बेटे और अपने भाई के साथ एक गांव में रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। इस कारण वह अपने बेटे के साथ अपने घर आ गई और अपने भाई के साथ खेत में काम करके गुजारा करने लगी। उसके बेटे का नाम शुक्रन था और उसका मामा उसको बहुत प्यार करता था। दोनों मामा भांजा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। कुछ समय पश्चात उसके मामा काम की तलाश के लिए कहीं दूर चले गए और बहुत दिन बीत गया, लेकिन वह वापस नहीं आया। कुछ दिन शुक्रन अपनी माँ से पूछता रहा कि मेरे मामा कब आएंगे। उसकी माँ उसको बताती है कि वह बहुत जल्द लौट आएंगे, वह पैसे कमाने के लिए गए हैं। लेकिन जब वह वापस नहीं लौटा तो शुक्रन बहुत परेशान रहने लगा, सारा दिन रोता था और बहुत उदास भी रहने लगा। जी बिल्कुल। और उसकी माँ ने उसे ऐसा देखकर एक बहुत दुखी होती थी। और एक तो उसने अपने भाई का दुख था कि पता नहीं उसका भाई जीवित है भी या नहीं, और ऊपर से उसका बेटा भी बहुत उदास रहता था। वो शिव की पूजा किया करती थी, तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब तक तुम्हारे मामा नहीं आते तुम शिव भगवान से बातें किया करो और उनको अपना मामा कहकर पुकारा करो। वो बच्चा बहुत भोला था, वो बहुत सच्चे दिल का था, तो वो वैसे ही करने लगा, जिससे उसके मामा की याद उसे कम सताने लगी। और जब भी वो दुखी होता था महादेव के सामने बातें किया करता था। एक बार उसकी माँ बहुत बीमार हो गई, तो उनके घर पर खाने को कुछ नहीं था, तो वो छोटा सा बालक भोजन की तलाश में दूसरे गांव की तरफ चला गया। तो उसे रास्ते में एक सेब का पेड़ दिखाई दिया। सेब के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा हुआ था और उस गांव वाले उस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। तो बच्चा जब सेब तोड़ने लगा तो उसका हाथ सेब तक नहीं पहुंचा। वो बार बार कोशिश किया करता था, लेकिन सेब नहीं टूटी और वो बहुत भूखा था। जिसके बाद उसे कुछ नहीं सूझा। वह शिवलिंग पर चढ़कर सेब तोड़ने लगा, लेकिन फिर भी उसका हाथ नहीं पहुंचा। इतने में कुछ गांव वाले वहां पर आ गए और उन्होंने शुक्रन को बहुत जोर से धमकाया और कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे और साथ में हमारे गांव वालों को भी इसकी सजा मिलेगी। तुम शिवलिंग के ऊपर क्यों चढ़ गए? लेकिन वह बालक गर्मी की वजह से पसीने से लथपथ था। जब वह शिवलिंग पर चढ़ा तो कुछ पसीने की बूंदें शिवलिंग के ऊपर गिर गई, जिसे देखकर भगवान को उस पर बहुत दया आ गई कि मेरा भक्त भूखा प्यासा फिर रहा है, पसीने से कैसे भूखा प्यासा फिर रहा है।
जी बिल्कुल। तो उसके बाद शुक्रन गांव वालों के चिल्लाने से बहुत डर गया। वो वहीं बैठकर रोने लगा। जब सभी गांव वाले वहां से चले गए तो भगवान वहां पर प्रकट हुए एक साधारण से रूप में और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। भगवान ने उसे एक सेब तोड़ कर दी और कुछ समय पश्चात भगवान ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए मांग लो। भगवान ने अपना असली रूप धारण कर लिया तो बच्चे ने कहा कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप उन्हें स्वस्थ कर दो। और भगवान ने कहा कि बस इतनी सी बात, कुछ और मांग लो। तो उसने कहा कि मेरे मामा वापस आ जाए। तो भगवान ने उसको कहा कि बहुत जल्दी तुम्हारे मामा वापस आ जाएंगे। बच्चा बहुत खुश हो गया और जब वो घर गया तो उसने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है और उसने अपनी माँ को वो घटना बताई जो उसके साथ घटना घटी थी। उसने अपनी माँ को बताया कि भगवान ने मुझे सेब तोड़ कर दी और मुझे कहा कि तुम्हारे मामा जल्दी वापस आ जाएंगे। ये सुनकर एक बार तो उसकी माँ बहुत खुश हुई और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि हे भगवान, तूने बच्चे को ये कैसा वादा कर दिया है। कुछ दिनों बाद भगवान उसके मामा का रूप धारण करके उसके घर के बाहर आए और जोर से आवाज लगाई, सुकन मेरे भांजे कहाँ हो, मैं आ गया हूँ। तो उसकी माँ दौड़कर बाहर आई और अपने मामा की गोद में चढ़कर सुकन गया और उसकी माँ यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई। जी बिल्कुल, लेकिन उनकी प्रसन्नता कुछ देर तक ही थी। कुछ देर बाद वो सोचने लगी कि मेरा भाई तो इस दुनिया में है ही नहीं। जब रात हो गई तो वो समझ गई कि ये मेरा भाई नहीं है, ये खुद भगवान का उस रूप धारण करके आए हैं। तो वो भगवान के पास जाकर उनके चरणों में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। जब भगवान ने उसको देखा और कहा, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे बेटे के कोमल मन से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मुझे आना ही पड़ा, नहीं तो मेरा किया हुआ वादा झूठा हो जाता। अगले दिन भगवान ने शुक्रन से कहते हैं कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, वहाँ पर मेरा बहुत बड़ा काम है, मेरा जाना जरूरी है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे दिल से पुकार लेना, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और ऐसा कहकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं और उस बच्चे और महादेव का रिश्ता जन्मों जन्मों तक जुड़ जाता है। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम शिव दरबार में इतना ही। इससे आगे भी हम महादेव से जुड़ी कहानियां और बातें आप तक लाते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।